तो हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हमारा क्लास 3 का जांच पत्र 1 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नमाली 7 तक क्या किए थे, सॉल्व कर लिए थे। तो प्रश्नमाली 1 से लेकर के 7 तक में जो भी हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं वो यहाँ पर कहाँ दिया है, ये जांच पत्र में दिया गया है। ठीक है, उसमें से एक एक दो क्वेश्चन मिला करके क्या हुआ है, दिया हुआ है इसमें, है ना। तो शायद अब हम लोग को परेशानी नहीं होगी पढ़ने में। ठीक है, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले यहाँ पर हमारे प्ले लिस्ट में जाएं और वीडियो देख लें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट बार में यहाँ पे कहता है आपका कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है ना। तो 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जानने के लिए हमको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये इस तरीके से गिनती लिखते हैं। तो यहाँ पर कहा है आपको कि 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो बताइए कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कहाँ तक है, 9 तक है। ठीक है, 2 अंक देखिए 10 से स्टार्ट हो जाता है, 10 से 99 तक 2 अंक 2 अंक होता है। कितना अंक, 2 अंक। और 100 जो है से तीन संख्या होता है, 1 2 3। ठीक है, तो 10 से लेकर 99 तक 2 संख्या होता है और 1 से लेकर 9 तक के होता है 1 संख्या। यहाँ पे कहा है आपका कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना है, 9 है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो यहाँ पर 4 को 9 लिख दीजिए, यानी 9999 हो जाएगा। अगर यहाँ पूछता कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 5 को 9 देते, क्योंकि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है तो 5 9 देते। 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछता, 6 9 देते। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कहता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। तो 1 लिख लेंगे, सबसे छोटी बोला है तो यहाँ पर 0 लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना 4 अंक बोला था तो एक को भी गिनती करेंगे और यहाँ पर 4 संख्या पुराने के लिए हमको 3 0 बैठाना होगा, यानी 3 गो 0 और 1 तो 4 अंक सबसे छोटी संख्या बन गई। ठीक है ना। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको इरेज कर देते हैं, है ना। यहाँ देखिए फिर उसके बाद में देखिए आपका ग में कहता है कि 1000 इकाई बराबर कितना हजार होता है, जरा बताइए। तो 1000 इकाई में क्या होता है 1, तो 1000 बार लिखल रहेगा तो कितना होगा जोड़ेंगे तो 1000 होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कितना हजार। ठीक है, देखिए तो 1000 बराबर कितना इकाई। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वन में यहाँ पे देखिए इकाई मिस क्या होता है, 1 होता है, इकाई मिस 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 भर देंगे। ठीक है, 1000 इकाई बराबर कितना हजार। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा, कितना हजार, 1000। तो यहाँ पर 1 लिख दिया, यहाँ पर हजार हिंदी में लिखा हुआ था, है ना। अब यहाँ पे देखिए कहता है 1000 बराबर कितना दहाई होता है, मतलब 1000 बराबर कितना दहाई। ठीक है, तो बताइए कितना का पढ़ा पढ़ेंगे कि 10 बार पढ़ेंगे 1000 आएगा। तो 100 के अलावा तो कोई होगा नहीं, 100 के पढ़ा 10 बार पढ़िएगा तो 10 100 दहा के 1000 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर कितना भर देंगे हम, 100 भर देंगे, यानी 100 दहाई मतलब होता है 1000, मतलब है ना। 100 दहाई बराबर कितना होता है, 1000 होता है। ठीक है, अब देखिए कहता है कि 1000 बराबर कितना सैकड़ा। तो सैकड़ा मिस होता है 100, यहाँ पे कहा है कि 1000 बराबर कितना सैकड़ा। ठीक है, तो 100 से हम गुना करेंगे 10 में तो 1000 नहीं होगा, इसी का उल्टा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 10 लिख देंगे। फिर कहता है कि 1000 बराबर कितना इकाई होता है, 1000 बराबर कितना इकाई। तो इकाई पूछा है, देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन में पूछा था कि 1000 इकाई बराबर 1000 इकाई बराबर 1000 होता है। ठीक है, तब बताइए यहाँ पर उल्टा कर दिया है, देखिए इकाई इधर लिख दिया है। ठीक है, और 1000 इधर लिख दिया है, 1000 देखिए यहाँ पे और इकाई यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना भरा जाएगा, 1000, यानी 1000 बराबर 1000 इकाई होता है। ठीक है, कह रहा है कि 1000 को हम एक बार कितना बार लिखेंगे कि 1000 होगा, तो 1000 बार लिखेंगे तो यहाँ पर 1000 भरा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे में, यहाँ देखिए यहाँ पे देखिए नीचे में, तो नीचे में यहाँ पे देखिए कहता है ये 6 में आपका जोड़ है, क्या है, जोड़ है। तो ये 5000 ये 3000 है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये 5000 ये 3000 है। तो 5 और 3 कितना होता है, 8000, कितना होता है, 8000 होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे
इसमें कहता है कि देखिए 3569 की अनुवर्ती संख्या, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अनुवर्ती के मतलब होता है आगे वाला, अनुवर्ती के मतलब आगे वाला, ठीक है। तो अनुवर्ती के मतलब होता है आगे वाला, तो अनुवर्ती के मतलब आगे वाला, तो यहाँ पर एक जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 69 है तो 70 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 3570 है, ठीक है। कहता है कि 3550 की पूर्णवर्ती, तो एक घटाएंगे तो 50 में से एक घटेगा 49 हो जाएगा, यानी 300, देखिए 3549 हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए कहता है कि 4678 में 6 का स्थानीय मान, तो 6 इसमें कहाँ है, यहाँ पे है, तो 6 के 6 लिखेंगे और एक दो संख्या है तो 6 पर 2 जीरो क्या करेंगे, बैठा लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कहता है कि 4300 और ये 5, तो 4305 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कहता है कि 4 5 6 और 1 से सबसे बड़ी संख्या, मतलब 4 5 6 और 1 से सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद 5 है तो 5 लिखेंगे, उसके बाद 4 तो 4, उसके बाद 1 है तो 1 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर उसी तरीक़े से यहाँ पे कहता है आपका कि 2501 से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है, तो सबसे छोटा कौन है, यहाँ पर 0 है, तो ये 0 यहाँ पर अगर लिखते हैं हम, उसके बाद 2 है तो 2 लिखेंगे, उसके बाद 4 है, उसके बाद 4 तो 4, उसके बाद 5। तो देखिए यहाँ पे लिखाता है तो संख्या, देखिए संख्या 0 का इधर कोई वैल्यू नहीं रहता, यहाँ पर 3 संख्या हो रहा है, यहाँ पर कहा था 4 संख्या, तो इस तरीके से आप कहीं मत लिखिएगा, ठीक है। जब भी यहाँ पर 0 रहे तो सबसे पहले 0 वाला के बड़ा वाला लिखिए, यहाँ पर 2 लिखेंगे, उसके बाद हम 0 बैठाएंगे, ठीक है। 0 आप देखिए संख्या में आ जाएगा 0 प्रयोग में, उसके बाद लिखेंगे 4, उसके बाद 5, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हुआ। उसके बाद देखिए 2 में, ठीक है, यहाँ पे देखिए उसके बाद ये तो पूरा आप उतार लीजिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, उसके बाद 2 में, ठीक है। तो 2 में कहता है आपका कि खाली स्थानों को बड़ा या छोटा से भरना है, ठीक है। खाली स्थानों के बड़ा या छोटा से, तो पिछले क्लास में हम मगरमच्छ के मुंह वाला बताए थे आपको कि जिधर बड़ा रहेगा उधर मगरमच्छ के मुंह खोल देना है ना। तो देखिए सबसे फर्स्ट बार में देखिए यहाँ पर ये एक एक 2 2 अंक मिलाएंगे, तो ये 45 और ये 45, तो ये दोनों में से कौन बड़ा, तो कोई बड़ा नहीं है, ठीक है, दोनों मैच कर रहा है, ठीक है। अब ये 68 बड़ा है कि 90, तो धरा गया होगा ये 90 बड़ा है, ठीक है। इसको इधर कर देना, मुंह खोल देना है, मतलब जिधर बड़ा रहेगा उधर का मुंह खोल देना है। ये देखिए यहाँ पर ये 30 है, ये 20 है, तो यहीं पर तो पता चल गया 30 वाला बेसी हो जाएगा, यानी इसका मुंह किधर कर देंगे, इधर खोल देंगे, ठीक है। 2 के बहुत ही आसान है ना, सॉल्व हो गया। उसके बाद देखिए 3 में कहता है बढ़ते क्रम में सजाएं। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या को लिखा जाता है, जैसे कि हम लोग 1 2 लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखिए 1 के बाद आया 2, 2 के बाद 3, तो 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग 1 2 1 2 जो है से लिखते हैं हम लोग, ये क्या हो गया, बढ़ते क्रम में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले किसको लिखना पड़ा, 1 को, तब 2, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, तो सबसे पहले देखिए हमको चुनना है कि सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले छोटा को लिखा जाता है, याद रखिएगा। तो इसमें सबसे छोटा कौन है वो देखेंगे, तो 2 2 अंक लेंगे तो यहाँ पता चल जाएगा, यानी ये 23 है, ये 19 है, ये 45 है, ये 34 और ये 21, ठीक है। तो इसमें कौन छोटा है, 23 की 19 की 45 की, यहाँ पे देखिए 34 की 21, तो देखिए यहाँ पर 19 वाला क्या है, छोटा है सबसे, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेंगे 1965 लिख लेंगे, और जिसको लिख लेंगे उसको नहीं देखना है, ठीक है। अब ये तो लिखा गया, आप देखिए ये लोग चारों में कंपेयर करेंगे, तो ये 45 की 34 की 21 की 23, तो 21 वाला फिर छोटा है, तो यहाँ लिखेंगे 2199, तो ये और ये हो गया। अब ये दोनों और इसको में कंपेयर करना है, तो 34 और 45 और 23 में कौन छोटा, तो 23 वाला छोटा है, तो लिखेंगे 2345। अब ये दोनों बच गया, तो ये दोनों में देखिए ये 3400 वाला छोटा है,
तो 3460 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये लास्ट में बड़ा का लिखा जाएगा 4578। ठीक है, यही बढ़ते क्रम हमारा आंसर हुआ। जैसे कि देखिए 1965 से बड़ा 2199, 2199 से बड़ा है 2345, 2345 से 3460 और ये 3460 से बड़ा 4578। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बढ़ते क्रम में है ना, सब एक दूसरे से बड़ा होते जा रहा है। अब कहता है इसको 4 में कि घटते क्रम में सजाएं। क्या कहता है? घटते क्रम में सजाएं। मान लीजिए हम सपोज 5 तक हम लेते हैं संख्या, 1 2 3 4 5। ये तो किस में हो गया? बढ़ते क्रम में, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5। तो यहाँ पर 5 संख्या लिया है, इसको इसी को कहा जाएगा घटते क्रम लिखने के लिए। तब तो घटते क्रम में जैसे नहीं पढ़ते 100 से 99 घटते क्रम, तो सबसे पहले घटते क्रम में इधर जाएंगे 5 4 3 2 1। तो पहले लिखेंगे 5 4 3 2 1, यानी सब घटते क्रम में देखिए 5 से घटा 4, 4 से घटा 3, 3 से घटा 2, 2 से घटा 1, माने घटते क्रम में छोटा हम शुरू से बड़ा से लेकर छोटा हो जाता है। तो सबसे पहले घटते क्रम में लिखा जाता है बड़े वालों को, जैसे बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा को, तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले बड़ा को, इसमें उल्टा सोचना है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा खोजेंगे किधर है, तो ये 60 है, 60 है, 70 है, 70 है, 58 है। तो 70 देखिए 70 और 70 ये दोनों देखिए तो छोटा हो गया, ये दोनों में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 54 हो गया, ये क्या हो गया 49, तो 54 मतलब बड़ा हो जाएगा। तो लिखेंगे 754 लिखा जाएगा ये। उसके बाद यहाँ पर कौन हो जाएगा 749, ये दोनों लिखा चुका है। ठीक है, ये और ये, तो इसको नहीं देखना है ना, इधर में देखना है, तो ये तीनों को देखना है। अब तो आप देखिए ये 60 और ये 60 है, ये तो छोटा है। ठीक है, ऐसे ही पता चल गया। तो इस 60 देखिए 6054 और 6079 है, तो 6079 फिर हो जाएगा 6079। उसके बाद देखिए ये तो लिखा गया, उसके बाद यही बचा है 6054 लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लास्ट में कौन बच गया ये, यानी 5876। ठीक है, तो यही हो गया घटते क्रम। देखिए सबसे बड़ा ये है। ठीक है, उसके बाद इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया घटते क्रम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब इसको उतार लीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, उसके बाद 5 में। ठीक है, तो 5 में कहता है खाली स्थान चुने। खाली स्थान दिखाता स्थानीय मान चुने। ठीक है, उल्टा पढ़ा रहा था, स्थानीय मान को चुनना है, ऑप्शन दिया गया है आपका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट बार में यहाँ देखिए 6450 में 4 का स्थानीय मान चुनना है। ठीक है, तो 4 का स्थानीय मान देखिए यहाँ पे 4 का स्थान कहाँ है, सैकड़ा पास है, सैकड़े में स्थान होता है। यानी ये देखिए 1 4 पर देखिए पर क्या संख्या है, 4 के बाद 1 2 है। तो यहाँ पर देखिए खोजिए कि 4 पर 2 जीरो कहाँ है, तो 4 पर 2 जीरो यहाँ है 2 में, यानी 4 का स्थानीय मान 400 हो जाएगा। यानी 2 वाला क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 2 वाला में टिक मार दीजिएगा, आप लोग आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, कहता है कि 2305 में 0 का स्थानीय मान, तो 0 का स्थानीय मान 0 तो यहाँ है, लेकिन 0 के बाद देखिए एक संख्या है, तो हम क्या बोलते हैं कि 0 के बाद जितना किसी भी संख्या जिसको जिस संख्या का स्थानीय मान पूछेगा उसका आगे वाला संख्या को 0 बना देना है। तो ये 0 का ही पूछ रहा है, तो यहाँ पर 0 का पूछ रहा था, कहीं 2 गो लड्डू होगा, 2 गो 0 होगा, एक ही को 0 होगा, 0 का को दे दीजिए, 0 0 होता है। तो यहाँ पर ये 4 में होगा आंसर। ठीक है, इसका आंसर 4 में हो जाएगा। अब यहाँ पे कहता है आपका कि 4579 तथा 4582 के बीच की संख्याओं को लिखना है। इन दोनों को बीच की संख्या लिखना है। तो देखिए ये दोनों बीच की संख्या देखिए लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर 4789 के बाद कितना आ रहा है 4580, फिर उसके बाद में 4581, फिर 4582। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये देखिए 4582 और 4582, ये 4579। तो यहाँ देखिए ये दोनों के कहा था कि बीच में, तो देखिए ये दोनों के बीच में कौन दोनों आ गया संख्या, ये दोनों आ गया। यानी हम ये लिखने समझाने के लिए ऐसे लिखे थे। ठीक है, तो यही दोनों इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, यानी 4579, 4580, 4581 और 4582। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है कि 9000 से प्रारंभ करके घटते क्रम में 5 संख्या को
चुने। ठीक है, देखिए इधर आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ फिर से देख लेते हैं। कहता है कि 9000 से प्रारंभ करते देखिए करके घटते क्रम में 5 गो संख्या लिखना है। कितना संख्या लिखना है? 5 गो। तो यहाँ पे देखिए 5 संख्या लिखेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 9000 के 9000 लिख लेंगे। अब 9000 में एगो घटते क्रम लिखना है, तो घटाएंगे तो 8999 होगा। ठीक है, फिर 8998, एक एक घटाते जाएंगे, फिर 8997, फिर 8996 होगा। देखिए 5 संख्या बोला था, तो 1 2 3 4 5 संख्या क्या हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जांच पत्र 1 क्लास 3 का सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तो इसको आप लोग बना लीजिए।